हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। हम इसमें एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टेजेस देखी थी, 3 स्टेजेस होती थी। अब हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिकंटेमिनेशन। डिकंटेमिनेशन क्या होता है? उसके जो भी कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स हैं वो हमको उठा देना है, वो हमको हटा देना है। और जो स्किन है उसको थॉरोली वाटर से वॉश करना है। स्पेशली अगर जब उस पर्सन को बर्न्स हो गए हैं तो हमको वाटर से थॉरोली वॉश करना है उसकी स्किन। फिर हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। हम गैस्ट्रिक लवाज क्या यूज़ करके करते हैं? KMnO4 यूज़ करते हैं, जो कि 1:5000 मीन्स 1 ग्राम KMnO4 लेते हैं हम 5000 लीटर वाटर में। मतलब ये बहुत डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। ये क्या करता है? फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी को कम करता है। और मेन थिंग, हमको ऑयल या कोई भी फैट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो लिपिड सॉल्युबल है। अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मीन्स उस पर्सन की कंडीशन जो है वो और ख़राब हो जाएगी। इन केस अगर लीवर फेलियर हो गया है, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो हेपेटोटॉक्सिक होता है, तो हमको NaC मीन्स N-एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन K, FFP इज़ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। और अगर इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, इतना ज़्यादा लीवर फेलियर हो और टोटल लीवर इफेक्ट हो चुका है, तो हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। जो N-एसिटाइलसिस्टीन है वो यहाँ पे जैसे पैरासीटामोल पॉइजनिंग में भी हम इसको देते हैं। और विटामिन K जो है वो कोएगुलोपैथी को रोकेगी। ओके। और इन सीवियर केसेस जैसे किडनी तक, किडनी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है, क्योंकि किडनी फेलियर होता है, इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो हम पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। मीन्स डिकंटेमिनेशन, गैस्ट्रिक लवाज, और ऑयल यूज़ नहीं करना है। लीवर फेलियर के केस में हमको N-एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन K, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड एट लास्ट लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना है। और अगर किडनी फेलियर हो गई है तो हमको डायलिसिस करनी है। अब इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? इसको 3 वे में ये यूज़ किया जा सकता है, तो सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल। तो मोस्टली ये एक्सीडेंटल ही होता है। हम सुसाइड में क्यों प्रेफर नहीं करते हैं? क्योंकि इसको पेन होता है, इसको अगर कंज्यूम कर लेंगे तो पेन होगा उस पर्सन को। और हम होमिसाइडल में के लिए क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि इसका टेस्ट के कारण और इसके स्मेल के कारण, इसकी गार्लिकी ऑर्डर होती है, तो हम इसको होमिसाइड पॉइजन में यूज़ नहीं करते हैं। अब एक्सीडेंटली ये कंजप्शन हो सकता है इसका, जैसे चिल्ड्रंस क्रैकर्स का जब वो यूज़ करते हैं तो उसका कंजप्ट कर सकते हैं। और अडल्ट में भी रेड किलर पॉइजन एक्सीडेंटली कंजप्ट हो सकता है, हम बोल सकते हैं। तो ये इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। अब हम इसका एडवांटेज क्या होता है? ये फॉस्फोरस का एडवांटेज क्या होता है? ये जो है वो ऑनसेट डिले कर देता है। मीन जो सिम्टम्स हैं वो डिले कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था जो स्टेज 2 होती है वो एसिम्टोमेटिक हो गई थी। पहले तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे फीचर आए थे, फिर जो स्टेज 2 है मीन्स 1 से 4 डेज़ की, उसमें सिम्टम्स नहीं थे, तो वो ल्यूसिड इंटरवल बोल रहे हैं हम। तो हम ऐसे सोचेंगे कि रिकवरी हो रही है तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो स्टेज 3 होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। इसी ये बोल रहा है कि मिमिक्स नेचुरल डिसीज़। इसमें क्या हो रहा था? मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा था, जैसे लीवर फेलियर, किडनी फेलियर। तो हमको एक नेचुरल डिसीज़ जैसा लग रहा है, जैसे हेपेटाइटिस या फिर और दूसरी डिसीज़ हो सकती है। और इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रेस करने के लिए। इसको ट्रेस करने के लिए हमको हाई सस्पिशन और लैब रिपोर्ट लगती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रेस करने के लिए। ये हमने देखा एक्यूट क्रोनिक पॉइजनिंग। अब देखते हैं क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग। मीन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली पॉइजनिंग हो रही है। ऐसा होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में जिससे पहले क्या होता था, एक लूसीफर मैचस्टिक आती थी, उसकी जो टिप है वो वाइट फॉस्फोरस की बनी होती थी। तो जो वर्कर्स हैं वो काम करने के दौरान, उसको बनाने के दौरान जो वेपर्स निकल रही हैं फॉस्फोरस से, उस टिप से उसको इनहेल कर लेते थे, जिस कारण जो उनका मैंडिबल है उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता था, जिसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। इसको हम ऑल्सो नोन एज फॉसी जॉ भी बोलते थे। लूसीफर मैचस्टिक थी तो हम लूसीफर जॉ भी बोलते हैं, या फिर ग्लास जॉ भी बोलते हैं। ये जो है वो MCQ क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जो भी पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा टूथ एक, बहुत ज़्यादा दांत में दर्द होता है,
फिर धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ेगी। अब स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, जो वहाँ पे जो साइनस है वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा और पस डिस्चार्ज होगा। उस पस जो डिस्चार्ज हो रहा है उस पस से गार्लिक स्मेल होती है। गार्लिक स्मेल पस डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस एरिया में, जिसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस हो रहा है बोलते हैं। उसके बाद जो बोन है वो उसकी बोन की नेक्रोसिस हो जाएगी, मीन्स मैंडिबल की नेक्रोसिस हो जाएगी, तो उसको हम ऑस्टियोनेक्रोसिस बोल रहे हैं। फाइनली जो मैंडिबल है उसकी ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगी। इसलिए हम इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पीरियोडिक डेंटल स्क्रीनिंग कराती रहनी है। कराती रहने से जैसे ही मान लो अगर दांत में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर जैसे, क्योंकि ये तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, पर्सन जो है या जो भी वर्कर है वो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल पॉइजनिंग तो होती जाएगी, तो पीरियोडिक डेंटल स्क्रीनिंग करानी है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट फॉस्फोरस। थैंक यू सो मच।